अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? सबका खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। पाकिस्तानी, इंडियन, सब कॉन्टीनेंट, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलन वाले, ਜਿਹੜੇ भी इंग्लिश बोलन वाले जिथे जिथे भी तुसी हो, ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब डॉक्टर शुजात अली दा सलाम। तो जनाब बड़ी सीरियस बात मैं करने लगा हूँ। पहले भी इस मौजू के बारे में बात की थी और उसी का ही एक्चुअली ये तसलसल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इस पे आए थे और दोस्तों ने कहा था कि इसको क्लियर किया जाए। और छोटे से बयान में तो मैंने इस वजह से सोचा कि मैं इस पर बात कर दूँ। और वो बात ये है जिसने सारी दुनिया को परेशान किया, और स्पेशली जनाब इंडिया पाकिस्तान इधर उधर तो थरथल्ली मच गई। वो की होया जनाब, वो जड़ा है सी ना जी, ल्यूक मॉन्टेजनियर और ल्यूक मॉन्टेगनियर जो हैं फ्रेंच के वायरोलॉजिस्ट, नोबेल प्राइज़ होल्डर, जिन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि जनाब जिन जिन लोगों ने वैक्सीन ली है कोरोना की, रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप, 2 साल तक जुल्ले बिस्तरियां बन लो ते उत्ते पहुंचना है तुसी। ठीक है जनाब। तो उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उनके बयान को। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद है। वो था जनाब एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट क्या होती है? बगैर किसी और हील हुज्जत के वही बता देता हूँ आपको। वही मकसद था आपके सामने हाजिर होने का कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट ये होती है कि जब भी कोई आप वैक्सीन लेते हैं, वो वैक्सीन आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उस ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ आपने वैक्सीन ली है। उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो वैक्सीन कारआमद रहती है अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सेम रहे। लेकिन अगर उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएं, जो वेरिएशंस आ जाएं, तो फिर हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो एंटीबॉडीज़ जो हैं पहले से जिस्म में मौजूद हैं, वो उस वायरस के ख़िलाफ़ या उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ या अफेंडिंग एजेंट के ख़िलाफ़ काम ना करें। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है जनाब। तो होता क्या है, ये आपके सामने मैं इधर एक डेमोस्ट्रेशन भी देता हूँ। ये पिक्चर जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म का फ़ोटोग्राफ है ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आपने देखा कि एक वायरस है, उसके साथ एंटीबॉडीज़ लगी हुई हैं, और जनाब ये एंटीबॉडीज़ चूँकि कुछ भी नहीं कर रही, तो अब आ गए हैं मैक्रोफेजेस, जो कि आपके बॉडी के जिन्हें हम पुलिसमैन कहते हैं। और ये मैक्रोफेज जो हैं ये इस सारे मलगूबे को अपने अंदर ले लेंगे एंड देन दे विल ट्रांसपोर्ट इट टू समवेयर एल्स, और इस तरह ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट। ठीक है जी। तो इनका ख्याल था कि जनाब चूँकि हमने मैस लेवल पे वैक्सीन कर दी है, तो अब वायरस जो है वो हो सकता है उसको ज़्यादा चांस मिल जाए कि वो रेप्लिकेट कर सके, तो इससे जनाब अमवात होने के ख़तरा ज़्यादा है। मैं पहले भी बता चुका था कि कोरोना वायरस की जो स्पीशीज़ हैं, इसमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ है जिसे हम फीलाइन स्पीशीज़ कहते हैं, और उसमें ये वाला अमल देखा गया था। और ये डर था कि जनाब जब हम वैक्सीन कोविड-19 के ख़िलाफ़ बना रहे हैं तो ये हो सकता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट उसमें हो जाए। लेकिन जब ट्रायल किए गए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया, तो ये ख़तरा नहीं पाया गया। ठीक है जी। और साथ साथ सब लोगों का ये कहना था कि जी वैक्सीन लेने से डिज़ीज़ प्रिवेंट नहीं होगी, लेकिन अभी तक देखा ये गया है कि जितने भी जगहों पे वैक्सीनेशन हुई है और अच्छी वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ पे इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है। ठीक है। मैं पहले भी बताया था कि एक रिपोर्ट अभी आई है कि अडल्ट्स में हॉस्पिटलाइजेशन काफ़ी कम हो गई है इधर यूएसए में वैक्सीनेशन की वजह से। और आपने अब देख लिया होगा कि यूएसए में तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना चीज़ें अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं। दुआ यही है कि इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएं। न्यूयॉर्क जो स्टेट है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हिट स्टेट थी शुरू में ही, जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था और अमेरिका में आया था। न्यूयॉर्क हमसे 2 घंटे के डिस्टेंस पे है, और लुबना भी वहीं थी, और बहुत परेशानी हुई हमें भी उस वक्त। तो जनाब अब उन्होंने ऐलान किया है, न्यूयॉर्क की जो गवर्नमेंट है उसने, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है, कि वो फुली ओपन कर रहे हैं पूरे सिटी को फ्राम जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई 2021। ठीक है जी। तो बहरहाल ये जनाब था एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेनेशन है। अगेन आई विल रिपीट कि ये जो वैक्सीनेशन है, इट इज़ सेफ़ टू गेट, इट डज़ प्रिवेंट the severity of the disease, it does decrease the severity of the disease, और उसको न्यूट्रलाइज करने में वायरस को it is helpful। तो वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ना तो ਤੁਹਾਡੇ जिसम 'ਚ कोई चिप आनी जे, ते ना फर्टिलिटी दे कोई मसला होना है, ते ना ਤੁਹਾਨੂੰ बल्ब लगने ने, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तर्ज है। ओके जनाब, थैंक यू सो मच गाइस। थोड़ा सा आप लोगों के मोराल को अप करने के लिए हम ये बातें कर देते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी करें,
और बेल का आइकन लाजमी दबा लिया करें। बार बार कहता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता, एक बारी सुन लिया करो, ठीक है जी। तो दूसरे दोस्तों ने भी क्या करो, तो तुहाड़ी बड़ी मेहरबानी। तो जनाब खुश रहा करो, ठीक है जी, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म का मोटो है कि खुश रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी बताइएगा, वरना तुसी अपने काम करो। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक्स।